लंका युद्ध का अंत हो चुका था। रावण का वध हुआ और संपूर्ण सृष्टि में धर्म की विजय का घोष गूंज उठा। वानर सेना और देवगण भी प्रसन्न थे, परंतु उस उत्सव के मध्य एक मौन क्षण आया। वह क्षण था माता सीता के पुनर्मिलन का। रावण के वध के बाद विभीषण के आदेश से सीता माता को अशोक वाटिका से बुलाया गया। उन्होंने स्नान किया, साधारण वस्त्र धारण किए और भगवान श्री राम के सम्मुख आई। चारों ओर देवता, वानर और लंका की प्रजा उपस्थित थी। उस समय का वातावरण अद्भुत था। श्री राम का मुखमंडल गंभीर था। वे सीता को देखकर भी मौन रहे। उनके नेत्रों में कोमलता और धर्म का भाव दोनों ही झलक रहे थे। उन्होंने कहा, मैथिली, रावण का वध हो चुका है। अब तुम स्वतंत्र हो। तुम्हें पवित्रता के साथ लाने का मेरा कर्तव्य पूर्ण हुआ। परंतु यह बात जान लो, मैं एक क्षत्रिय हूँ और मेरे ऊपर समाज, धर्म और मर्यादा का बंधन है। तुम रावण के घर में इतने अवधि रही हो। यद्यपि मैं जानता हूँ कि तुम पवित्र हो, पर लोगों की दृष्टि में निर्मल होनी चाहिए। इसलिए तुम्हें स्वयं अपनी पवित्रता सिद्ध करनी होगी। राम के वचन सुनकर समस्त सभा मौन हो गई। सीता के नेत्रों से अश्रु बह निकले, पर उसके स्वर में कोई दुर्बलता नहीं थी। उन्होंने विनम्रता से कहा, प्रभु, आपने जो कहा वह उचित है। संसार के कल्याण के लिए यदि मेरी परीक्षा आवश्यक है, तो मैं उसे स्वीकार करती हूँ। जैसे रावण ने मेरे शरीर को बंधन में रखा, पर वह मेरे मन को कभी छू नहीं सका। यदि मैं अपने पति के प्रति सदा पवित्र रही हूँ, तो अग्निदेव मेरी रक्षा करे। सीता ने अग्नि प्रवेश का संकल्प लिया। उन्होंने पृथ्वी माता को प्रणाम किया और हृदय में श्री राम का स्मरण करते हुए कहा, यदि मैंने जीवन में कभी असत्य नहीं कहा, यदि मैंने केवल श्री राम को ही अपने हृदय में स्थान दिया है, हे अग्निदेव, मुझे बिना कष्ट के स्वीकार करें। सभी देवता और वानर सेनापति स्तब्ध थे। लक्ष्मण के नेत्रों से आंसू बह रहे थे, पर सीता दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ी। उन्होंने अग्नि की ज्वालाओं में प्रवेश किया। चारों ओर से ज्वाला भभक उठी, परंतु कुछ ही क्षणों में अग्नि मंद पड़ गई और वहां एक दिव्य दृश्य प्रकट हुआ। स्वयं अग्निदेव प्रकट हुए। उनके साथ माता सीता खड़ी थी, पूर्णतः सुरक्षित। उन्होंने श्री राम से कहा, जानकी सर्वथा पवित्र है। रावण ने इन्हें कभी स्पर्श तक नहीं किया। इनका मन सदा आपके चरणों में रहा। इन्हें स्वीकार करें। यह सुनकर समस्त जगत में हर्ष की लहर दौड़ गई। देवता पुष्प वृष्टि करने लगे। श्री राम ने अग्निदेव से सीता को ग्रहण किया। उनकी आंखों में करुणा और श्रद्धा झलक रही थी। उन्होंने कहा, मैं जानता था सीते कि तुम सदा पवित्र हो, परंतु यह परीक्षा लोक के कल्याण और मर्यादा की रक्षा के लिए आवश्यक थी। तुम्हारी पवित्रता से ही धर्म की प्रतिष्ठा होगी। सीता ने विनम्रता से सिर झुकाया। श्री राम ने उन्हें अपने पास बिठाया। समस्त वानर सेना और देवगण जय श्री राम, जय जानकी का नाद करने लगे। उसके बाद विभीषण का राज्याभिषेक हुआ और लंका में शांति की स्थापना की गई। राक्षसों और वानरों दोनों ने मिलकर धर्म की ओर कदम उठाए। सीता माता की अग्नि परीक्षा केवल उनकी निष्ठा की नहीं, बल्कि मानवता की परीक्षा थी, जहां उन्होंने यह सिद्ध किया कि सत्य और पवित्रता अग्नि में भी अक्षुण्ण रहती है। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें